हरियाणा राज्यसभा चुनावों में अजय माकन की हार के बाद अब कांग्रेस बड़ी कार्रवाई में जुट गई है। कुलदीप बिश्नोई से पार्टी के सभी पद ले लिए गए हैं, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिस विधायक का वोट रद्द हुआ उसे लेकर भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा दावा किया है। हरियाणा के राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ सभी दल एक हो गए हैं, वो दल भी जो अभी तक बीजेपी का विरोध कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तंज कसते हुए कहा कि अजय माकन भले ही हार गए हों, लेकिन इससे कांग्रेस के विरोधियों का पर्दाफाश जनता की नजर में हो गया है। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल जिसके पास एक विधायक है वो भी कहीं नहीं होगा। INLD विधायक अभय चौटाला पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ऐलानाबाद में उपचुनाव के दौरान वो बीजेपी के खिलाफ किसानों के नाम पर वोट मांगते थे और यहाँ तक कहते थे कि JJP सबसे भ्रष्ट पार्टी है, लेकिन अब वो बीजेपी और JJP के साथ हो गए हैं। राजनीति में कोई अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता, जनहित को ध्यान में रखना होगा। हुड्डा ने कहा कि हमारे पास 31 वोट थे, कुलदीप ने क्रॉस वोटिंग की, हमारा एक वोट रद्द हो गया। मुझे नहीं पता कि वोट डालते समय जानबूझकर गलती की गई या फिर अनजाने में हुई, लेकिन इसमें कुछ स्वार्थ जरूर था। दूसरी ओर अजय माकन की हार के बाद कांग्रेस एक्शन में है। कुलदीप बिश्नोई पर कार्रवाई हो चुकी है और अब उस विधायक पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है जिसका वोट रद्द हुआ है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वोट किसका रद्द हुआ है। पहले दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने वोट गलत तरीके से डाला है, लेकिन उन्होंने इस दावे का खुद खंडन किया है। किरण चौधरी ने कहा कि उनका वोट रद्द नहीं हुआ है, उन्होंने सही वोट डाला था। बीजेपी ने उनके वोट को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने उनका वोट सही करार दिया था। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। अब कांग्रेस को ये पता लगाना है कि किसका वोट रद्द हुआ है। वैसे पार्टी के हर विधायक को वोट डालने से पहले अपने एजेंट को बैलेट पेपर दिखाना होता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि गलती कहाँ हुई।